हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में और आज का टॉपिक क्या है, दैट इज द क्लेमेंसन एंड द वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। आज मैं आपको दोनों रिएक्शन बताने वाला हूं, दोनों का शॉर्टकट बताने वाला हूं। आ जाओ भाई फटाफट से देखते हैं। देखो भाई नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो अपने को पता है कि रिडक्शन का मतलब होता है मेरे पास रिमूवल, जल्दी से बोल दो, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। और अगर कोई गया है, अगर जिंदगी से कोई जाता है तो कोई ना कोई जरूर आता है। कौन आएगा आज? तो आज आने वाला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मैंने यहाँ पे ले लिया कीटोन, आप चाहो तो एल्डिहाइड भी ले सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिया है, जिंक मरकरी का एमेलगम लिया है। और रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम। ये बात सुनना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वुल्फ किस्नर, वहां पे लेते हैं बेसिक मीडियम, और क्लेमेंस में क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो होता क्या, पहले शॉर्टकट से देखो होता क्या है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन दिख रहा है, रिडक्शन होगा तो रिमूवल होगा किसका? ऑक्सीजन का। तो मैंने यहां से क्या कर दिया, ऑक्सीजन को गायब कर दिया, रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का। तो देखो क्या हुआ, CH3 कार्बन, और यहां पे कौन है? CH3। ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड फ्री हो गया ना कार्बन का। तो कितना कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा? तो 2 कार्बन नया बॉन्ड और बनाएगा, पर किसके साथ? गया ऑक्सीजन तो आएगा कौन? हाइड्रोजन। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? नॉर्मल एल्केन में। और इसी को बोला जाता है वुल्फ किस्नर, सॉरी, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना भाई? और एक बात, ये रिएक्शन हुआ है एसिडिक मीडियम में, और यहां पे आपको याद रखना है कौन निकलता है? वाटर। कौन निकलता है? वाटर। ठीक है, सुनो, वुल्फ किस्नर जब पढ़ाऊंगा तो वहां निकलता है N2 गैस। कौन सा गैस? N2। ये सिर्फ MCQ क्वेश्चन है। और यहां पे क्या निकलता है? H2O निकलता है। क्लियर हो गया क्या? अब आप बोलोगे सर इसका कोई मैकेनिज्म है क्या? देखो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है कहीं पे यूज आएगा तो आप डायरेक्टली दिखाओगे, इतना ही एनसीईआरटी ने बोला है। और थोड़ा सा बात मैं आपको बता देता हूं, कहीं एमसीक्यू में और डिटेल क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो होता क्या है। देखो यहाँ पे एक मेरा क्या दिया, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको पता है डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। ठीक है, जिंक एक मेटल है और आपको पता है मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जिंक चला जाता है +2 में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? फ्री कर दिया। ठीक है ना? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा? ये माइनस माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे, और एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पे बन जाता है CH3 कार्बन ऑक्सीजन, बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस, यहां पे CH3, और यहां पर भी आ जाएगा माइनस। क्यों आया माइनस? अरे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है तो माइनस आ गया। ये होता है पहला स्टेप। अब हुआ क्या, यहां पे हम लोग लेते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? एसिल। एसिड का बार बार यूज होता है। यहां पे आता है डेल्टा प्लस और यहां पे आता है डेल्टा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस इसको भी अप्रोच करता है, ये माइनस इसको भी अप्रोच करता है। तो यहां पे क्या बन जाता है? CH3। ध्यान से देखो ऊपर कौन है? OH, यहां पर भी H आता है और यहां पे CH3। आप बोलोगे सर आपने दो दो H यूज किया पर यहां तो एक है। अरे 1 मोल HCl में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जितना नीड होगा उतना हम यूज कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैकेनिज्म में किसका फॉर्मेशन होता है? तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका? एल्कोहल का। अब देखो वापस से आप चाहो तो क्या ले सकते हो? एसिड ले सकते हो। अब देखो O अपना लोन पेयर किसको देगा? H को देगा। तो O H और H मिलके क्या बन जाता है? वाटर। तो इस रिएक्शन में वाटर भी निकलता है। बस इतना ही बात आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने का नीड आपको नहीं है। ठीक है, हुआ क्या, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, काम खत्म। ज्यादा पूछेगा तो पूछ सकता है मैकेनिज्म में हल्का सा क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल बनता है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने, एसिटोफिनोन है, जिंक मरकरी का एमेल्गम है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? क्लेमेंसन है। तो ये ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन उड़ गया, और क्या बन गया? बोलो ना भाई, ये बेंजीन है। अगर ऑक्सीजन गया है तो 2 हाइड्रोजन आएगा, CH2, यहाँ पे कौन है? CH3, और साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर। ठीक है भाई, लिख दिए वाटर। ठीक है, इसका नाम बताओ। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा इथाइल। और ये कौन है? बेंजीन। तो इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलो ओके मूव करते हैं अगले रिएक्शन के तरफ जिसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे लिया है ये NH2 NH2, देखा देखा सा लग रहा है क्या?
प्रीवियस लेक्चर में बताया था अमोनिया डेरिवेटिव, अच्छे से कर लेना। वहीं पे था ना हाइड्राजीन, क्या था? हाइड्राजीन। तो पहले मैंने इसको पास किया हाइड्राजीन से, कंपाउंड बना ए को पास कर दिया, देखो बेस है ना KOH, वहां था एसिड, यहाँ क्या है बेस, और हीट कर देंगे तो बन जाएगा क्या? बी। इसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली भी लिखा हो, तो आपको पहचान लेना है, ठीक है। देखो होगा क्या, कैसे करते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव के सामने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए, कैसे करते हैं रिएक्शन? यहां से निकलता है O, यहां से निकलता है H2, H2 प्लस O से H2O निकल जाता है, तो यहां पे बनेगा क्या? CH3, C है, डबल बॉन्ड H2O तो निकल गया, तब बचा कौन? N, तो यहां आएगा N, N के बगल में कौन? NH2, और यहां पे कौन है? CH3, ठीक है। और हाइड्राजीन से क्या बन जाता है? हाइड्राजोन, बताया था ना। जिसको भी डाउट है प्रीवियस लेक्चर अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्राजीन से हमेशा क्या बनता है? हाइड्राजोन। ये बन गया ए। अब इसको पास कर दिए बेस से, देखो होता है क्या, अब शॉर्टकट जाएंगे, सिंपल सा, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है। क्या होता है देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा N और N मिलके बनता है N2, और N2 जो है मेरा वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, आता ही है जाने के लिए। तो बोला N बोला मेरे को छोड़ दो, हम लोग निकलेंगे, तो N प्लस N से मिलके क्या निकल गया? N2। तो याद रखेंगे वुल्फ किस्नर में क्या निकलता है? N2 गैस। अरे बोलो ना क्या? N2 गैस निकल गया। अब देखो यहां से दो ग्रुप गया है, तो लगेगा कौन? अरे कोई गया है तो कोई आएगा ना, तो कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। तो यहां बन जाता है CH3, कार्बन, यहां तो CH3 है ही, और दो हाइड्रोजन आ गया, देखो दो हाइड्रोजन है, यहां पे आ गया, और दो हाइड्रोजन आपका आ गया। अब देखो प्रोडक्ट दोनों का सेम है, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? CH3, CH2, CH3, और साथ में कौन सा गैस? N2 गैस। दोनों में ऑक्सीजन गया, इसमें भी उसमें भी, और आया कौन? हाइड्रोजन। पर वहां पे H2O निकलता है, और यहां पे कौन सा गैस निकलता है? N2 गैस निकलता है। सिंपल सा जुगाड़ याद रहेगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख दोगे। इसी को बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, दोनों रिएक्शन को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।